हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम लोग संदीप का डिस्कस कर रहे थे एंड आज का जो हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू टॉपिक है इट इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। इससे पहले हमारा लास्ट टॉपिक आई गेस आप लोगों ने कर लिया, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम था। अब हम करने वाले हैं फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड। इस पे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लेट्स डिस्कस। ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। जितने भी जो आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें, वो आपके गुड्स कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ गुड्स, गुड्स के एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड आपका फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ end use of goods they can be mainly classified into two heads. One is final goods and second is intermediate goods. तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स देखते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड वो गुड है या तो हमने उसको कंज्यूम कर लिया या फिर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों में से अगर हमने ये दोनों काम करने के लिए, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर किसी गुड को परचेज किया है तो वो हमारा फाइनल गुड होगा। फाइनल गुड्स includes goods purchased by consumer household as they are meant for final consumption। अगर देखिए कंज्यूमर या हाउसहोल्ड ने उसको परचेज किया है तो वो आपका फाइनल कंजप्शन गुड्स कहलाएगा। अगर आपका प्रोड्यूसर ने या कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है तो वो इन्वेस्टमेंट गुड कहलाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड। तो गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन लाइक मिल्क परचेज बाय हाउसहोल्ड्स। एंड सेकेंड, गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो बेसिकली जैसे मशीन और हमने फर्म्स में अगर कहीं पैसा लगाया तो उसकी बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, इनको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे, मैं यही यहाँ पे आपको बता रही थी। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर ने वो पैसा लगाया, एंड प्रोड्यूसर किस लिए लगाएगा, फॉर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन पर्पस, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कहलाता है वो। तो होपफुल इट्स क्लियर कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो हमने या तो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जिन पे पैसा लगाया है, या जो गुड्स हमने खरीदे हैं। गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन, या तो उन्हें कंज्यूमर एज अ हाउस होल्ड परचेज करेंगे या फिर आपके प्रोड्यूसर परचेज करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन पर्पस। जो हाउस होल्ड ने गुड्स परचेज किए फाइनल कंजप्शन के लिए, उनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और जो आपके प्रोड्यूसर्स ने फाइनल गुड्स पे पैसा लगाया उसको आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होता है, जब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नोर यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक बार ये गुड्स आपके प्रोडक्शन लाइन से बाहर चले गए तो उसके बाद दोबारा ये रीसोल्ड नहीं होते और ना ही इनमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इस पे फिर फर्दर काम नहीं करता है। तो वो आपके फाइनल गुड्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल पर्पस, या तो हम उनको दोबारा रीसेल करेंगे, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या फिर हमारा उनमें फर्दर प्रोडक्शन सेम ईयर में होगा। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स गुड्स परचेज फॉर रीसेल। लाइक अगर कोई डेयरी शॉप है, उसने मिल्क जो है वो परचेज किया तो वो उससे स्वीट्स बनाने वाले हैं, तो वो उनका एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। एंड इस मिल्क को यूज करके और इसके साथ और आपके इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करके दे विल मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। सेकेंड इज गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर बेसिकली वही वाली बात आ गई, लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो बेसिकली या तो डेयरी शॉप ने रीसेल पर्पस के लिए मिल्क बाय किया, कि डेयरी शॉप वाले ने बहुत से जो मिल्कमैन थे उनसे अपने पास काफ़ी सारा मिल्क इकट्ठा किया एंड देन उसको सेल किया। तो ये तो हो गया गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। उसने कहीं से परचेज किया, नाउ ही विल रीसेल इट, तो ये तो हो गया रीसेल पर्पस। सेकेंडली वो उसको यूज कर रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मैंने ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको फर्स्ट में दे दिया था। फर्दर प्रोडक्शन कैसे, कि जिस मिल्क को उसने स्टोर किया है, जो मिल्क वो ले रहा है, उसके साथ वो और गुड्स को ऐड ऑन करके, जैसे शुगर है और सब चीज़ों को मिला के स्वीट्स बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, रीसेल करेगा। तो दो चीज़ें हो गई इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, या तो वो रीसेल पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर उसमें फर्दर प्रोडक्शन वो यहाँ पे
आपके करने वाले हैं। Next is important points about intermediate goods. They are generally purchased by one production unit from another production unit. Like intermediate goods remain within the production line. एक production unit से दूसरी production, देखो इसके बारे में कुछ हमारे important points हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ तक के definitions तो mostly clear होते हैं, कभी कभी इन पे थोड़ा सा 1 mark का क्वेश्चन दे कैन आस्क थोड़ा टेक्निकल बना के, तो हमें पता होना चाहिए कि सपोज एक प्रोडक्शन यूनिट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं, डेयरी शॉप की बात करते हैं, तो डेयरी शॉप ने मिल्कमैन के पास खुद की एक डेयरी थी, तो अगर हम उसको देखें तो एक वो प्रोडक्शन यूनिट हो गई डेयरी उसकी, एंड उसने वहां से बल्क में मिल्क को बाय किया, तो एक प्रोडक्शन यूनिट ये हो गया। एंड सेकेंडली मिल्क शॉप इज द अनदर प्रोडक्शन यूनिट। अब ये सेकंड प्रोडक्शन यूनिट है जिसने इसको बाय किया और ये फर्दर इसको रीसेल करेंगे। तो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से यहाँ गुड्स परचेज करें, सपोज कि अगर हम प्लास्टिक टॉयज बना रहे हैं तो हम एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बहुत सारा प्लास्टिक लेंगे, तो ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट है, और सेकंड प्रोडक्शन यूनिट है टॉयज वाली जो उस प्लास्टिक को यूज करके फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज दिस पॉइंट इज हियर, दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, एंड सेकेंडली दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स पे डिपेंड करता है, जिन फाइनल गुड्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी उन्हीं से रिलेटेड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की भी डिमांड होगी। दे आर नॉट येट यूज्ड फॉर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अभी ये फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी नहीं है, अभी इनमें कुछ वैल्यू ऐड होनी बाकी है। सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें वो उसको स्वीट्स की फॉर्म में उसके साथ मिल्क एंड फर्दर जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, तो अभी उसमें और चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं। शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड एज सम वैल्यू इज टू बी एडेड टू शुगर फॉर मेकिंग sweets, right? Next is durable goods like trucks, aircrafts, vehicles purchased by government for military purpose. ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस पे आपका 1 मार्कर पूछा जा सकता है कि ड्यूरेबल गुड्स वो जो गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर रही है या परचेज कर रही है आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट फॉर द मार्केट। तो ये आपके मार्केट के लिए यूज नहीं हो रहे, डिफेंस सर्विसेज जो डिफेंस डिपार्टमेंट या जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है उसकी सर्विस के लिए यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अभी क्या होता है बहुत सी जगह पे हम ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ मर्ज होती है, जैसे कि सपोज अ मिलर बाइज व्हीट वर्थ ₹700 एंड कन्वर्ट इट इनटू फ्लोर वर्थ ₹1000। उसने गेहूं खरीदा और उसका आटा बनाया 1000 रुपए का, 700 रुपए में उसने गेहूं खरीदा 1000 रुपए का, अब जब वो उसने उसको आटे में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया, उसकी वर्थ ₹1000 हो गई। नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लोर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे जो ये फ्लोर है यानी आटे की जो वैल्यू है उसमें बाय डिफॉल्ट व्हीट जो है 700 का वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये कुछ हमारे 3-4 पॉइंट्स थे अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या होता है, लेट्स सी दिस टॉपिक। इसमें क्या है बेसिकली एक आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री होती है, अगर कोई प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है तो वो अभी भी इंटरमीडिएट गुड है, अगर उसने उस प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो वो फाइनल गुड बन जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर. As long as good remain within the production boundary, they are intermediate goods, and when a good comes out of this boundary, it becomes a final good. तो जब तक वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहता है वो इंटरमीडिएट गुड रहता है। जैसे इधर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹2000 एंड सेल इट टू बी उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर रहा है और सेल कर रहा है सी को, सी उससे क्लोथ बना रहा है एंड सेल इट टू कंज्यूमर। तो ये जो 3 स्टेप हैं कि कॉटन से थ्रेड, लेकिन जब ये थ्रेड से क्लोथ बन रहा है फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है तो ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री है ये इसने इसको क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे ये गुड फाइनल गुड हमारा बन गया है।
तो in the given diagram there are three production units A, B, C. The thick border drawn around these three units is the production boundary. Within this limit, cotton and thread are intermediate goods. Cloth is a final good as it lies outside the purview of production boundary. तो अब ये वही बात होगी कि तीन स्टेप A, B, C जो है ये आपका इंटरमीडिएट गुड है और क्लोथ जो है वो आपका फाइनल गुड होगा. तो ये आपके कुछ पॉइंट थे. अलॉन्ग विद दैट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका, ये भी कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में. हाउ टू क्लासिफाई गुड एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड. तो किसी भी गुड को इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड बताने के लिए सबसे मेजर पॉइंट होता है उसका एंड यूज. किस फाइनल जो है क्या किस चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि हमने देखा कि शुगर अगर हम हमारे हाउस होल्ड में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारा फाइनल गुड बन जाता है. बट द शॉपकीपर डेयरी शॉप वाला स्वीट्स बनाने के लिए उसी शुगर को यूज़ कर रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड है. तो इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज़ कि अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो इन आर हाउस होल्ड्स शुगर और इसमें आपका सॉरी मिल्क और आपकी टी एंड कॉफ़ी में किसी भी चीज़ में हम यूज़ करें तो वो हमारे लिए फाइनल गुड है. और लेकिन शॉपकीपर अगर उसे यूज़ कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है. ये आपका एंड यूज़ पे डिपेंड करता है. तो लेट्स डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ. कहाँ उसे यूज कर रहे हैं यूज ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्ट इटसेल्फ. A commodity can be intermediate good as well as final good depending upon its nature of use. किस चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो. तो शुगर वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स. हाउएवर इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर देन इट बिकम अ फाइनल गुड. Secondly, similarly, milk is an intermediate good when it is used in dairy shop for resale. However, it become a final good when it is used by households. तो अगर इसे household use कर रहे हैं तो आपका फाइनल गुड हो गया. तो सो इट मस्ट बी नोटेड दैट डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एंड यूज. किस चीज के लिए आप इसे यूज कर रहे हो वो मैटर करता है. इफ एंड यूज ऑफ गुड इज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट वो आपका अगर वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है एंड यूज तो आपका वो क्या बन जाएगा फाइनल गुड. एंड इफ द गुड इज यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा. नेक्स्ट है नेशनल इनकम इंक्लूड्स. हाँ ये देखिए नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लिया जाता है. क्योंकि हमने देखा ना 700 रुपये का वीट था और अगर उस वीट को हमने फ्लोर में कन्वर्ट किया तो हमने देखा उसकी वैल्यू 1000 है. तो इस 1000 में ऑलरेडी ये 700 की वैल्यू इंक्लूडेड है. अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी लेंगे तो डबल काउंटिंग होती रहेगी. इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स जो होते हैं द फाइनल गुड्स ओनली आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपका इंटरमीडिएट गुड आ गया. Only final goods are included in national income. The intermediate goods are not included in the national income as they are already included in the final goods. क्योंकि वो already final goods में include किए जा चुके हैं. If their value is added again, it will lead to double counting. अगर हमने उसको दोबारा ऐड किया तो वो उसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी सही नेशनल जो इनकम है वो नहीं आ पाएगी. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर. ये भी वही सेम एग्जाम्पल रिपीट करें जो मैंने अभी आपको बताया. तो होपफुल इट्स क्लियर. गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स. अच्छा ये भी एक पॉइंट है. अगर आप सेम ईयर में गुड्स को यूज कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट गुड है. अगर वही गुड एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हो तो आपका फाइनल गुड बन जाता है. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. If they are remain for more than 1 year तो वो आपके they will be treated as your final goods. तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक्स लिमिटेड ने 10 tons of coal लिया in 2021 for making glasses. Only 7 tons coal was used up and now 7 ton coal will be treated as intermediate good and 3 ton जो होगा वो आपका final good यहाँ पे बन जाएगा and will be included in national income. ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि देखो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे अगर ये बातें हमें क्लियर हैं तो हमें पता है कि किस चीज़ को हमें ऐड करना है किस चीज़ को नहीं करना है. दैट्स व्हाई थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के. नेक्स्ट इज फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस है. मीनिंग फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पज. इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. नेक्स्ट इज नेचर. दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम. दोनों में आता है. दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम. वैल्यू एडिशन. दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर. नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स. They are not ready for use और इसमें अभी कुछ value some value has to be added to the intermediate goods. Next is production boundary. They have crossed the production boundary. Okay, ये हमने देखा था.
ABC वाला, एंड जब वो क्लोथ बन जाता है तो दे हैव इसमें आएगा इंटरमीडिएट गुड, ABC वाला जो चल रहा था, तो इसमें ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, लेकिन जब वो क्लोथ बन गया आपका और फाइनल कंज्यूमर के पास गया तो वो आपका फाइनल गुड गया. So they have crossed the production boundary and they are still within the production boundary. Milk purchased by household for consumption, car purchased by as an investment. तो ये आपके दोनों ही final goods हैं. Milk used in dairy shop for resale या coal used in factory for further production. ये आपका क्या हो जाएगा? Intermediate goods. तो ये आपका फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. होपफुली आपको क्लियर होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.